अरे बच्चों नमस्कार। आज हम नया अध्याय 6 है ना। अध्याय 6 जो है ये पढ़ेंगे अपन, जिसमें दिया है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। तो कोण क्या है, कोण की परिभाषाएं, रेखाएं की परिभाषाएं, इसका ब्लूप्रिंट की तरफ हम जाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से केवल मात्र 3 अंक का एक प्रश्न आएगा ओनली। इस चैप्टर से 3 अंक वाला एक ही प्रश्न आएगा बस। नहीं, 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3, ओनली 3। तो 3 नंबर के प्रश्न के लिए आपको पढ़ना है। अब बताइए 3 नंबर का प्रश्न है आएगा तो 3 नंबर प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है? या तो परिभाषाएं आ सकती है, या फिर इन्हें एक सिंपल से छोटा सा जो गणित है वो आ सकता है, कोण निकालने वाला। तो अपन अब देखते हैं कि किस तरह से इन्हें अपने को 3 अंक वाला प्रश्न कैसे आता है। छोटा सा प्रश्न आपको पूछेगा, इससे मात्र 3 अंक ओनली। तो 3 अंक में अधिकतम तो अधिकांशतः ने परिभाषाएं ज़्यादा आती है। तो परिभाषाएं आप लोगों को 6वीं 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा है। तो 6वीं 7वीं 8वीं में आपने जो परिभाषाएं पढ़ा है, उन परिभाषाओं में रेखाखंड, रेखा है ना, किरण, और क्या पढ़े हो तो, और कोणों में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण है ना, ऋजु कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण, और है ना। तो इन सब की परिभाषाएं आपको देखना है और लिखना भी है, ठीक। और ये आप लोगों के ने मात्र 3 नंबर का है। तो 3 नंबर के प्रश्न के लिए आपको परिभाषाएं ज़्यादा पढ़ना और परिभाषाओं को याद करना है, ठीक। तो अपन आते हैं सबसे पहले इनके बारे में कि आपने जो 6वीं 7वीं में पढ़ा है रेखाएं। तो रेखाओं के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है बताइए? रेखाखंड, रेखा और किरण। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं रेखाखंड। परिभाषाएं तो परिभाषाओं में नंबर 1 हम आते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है बताइए? 6वीं क्लास का प्रश्न है ये, 6वीं क्लास में आपने बनाया है। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होती? रेखाखंड की परिभाषा है, यानी कई लोग क्या करते हैं कि 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेखाखंड, या फिर रेखाखंड के में 2 अंत बिंदु होते हैं, है ना। कभी कभी क्या है, आप लोग 4वीं 5वीं में पढ़ा होगा, अंतर पूछता था, रेखा और रेखाखंड में अंतर लिखिए या किरण में अंतर लिखिए। तो किरण भी है। तो अब मैंने रेखाखंड के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब चित्र आपको देखना है ना, चित्र कैसा बनेगा? तो चित्र आपका है ये एक बिंदु हुआ और दूसरा बिंदु ये हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को ए लिखो और यहाँ बी लिखो और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। तो ये जो आपने मिलाया, ये आपके 2 बिंदु कैसे हो गए? ये हो गए आपके निश्चित। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। या रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ये अंत बिंदु हैं, ध्यान दो। इसके आगे रेखा आगे नहीं बढ़ रही, ये आगे नहीं बढ़ी, ये भी आगे नहीं बढ़ी, मतलब आपका ए बिंदु बी बिंदु, ये 2 अंत बिंदु हैं। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। किसी ने पूछ लिया कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ये भी आपको उत्तर देना है। नंबर 2 हम लिख रहे हैं रेखा। तो रेखा की परिभाषा क्या होगी बताइए? रेखा की परिभाषा होगी कि यहाँ से हम चालू करेंगे रेखा की परिभाषा किससे? रेखाखंड से। तो रेखाखंड का वह भाग
रेखाखंड का वह हिस्सा या वह भाग, है ना, वह भाग जो दोनों ओर से विस्तारित या दोनों ओर से वो फैलता है ना, तो दोनों ओर से विस्तारित होता है। अब दोनों ओर से कैसा होगा विस्तारित, चित्र बनाने में बताएंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे एक रेखाखंड, ठीक। और रेखाखंड ने बनाने के बाद ये अपन ने बना दिया, रेखाखंड बनाया। इस रेखाखंड को हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा, है ना, इसका हम करते हैं विस्तार, विस्तार कर दी, इधर भी कर दी विस्तार, यानी दोनों ओर बोला है, दोनों ओर कर दी विस्तार, ये लगा दी निशान तीर वाला। तो ये जो चित्र है, ये चित्र यानी रेखा है, यानी रेखा का चित्र जो है हम यानी इसको दोनों तरफ से इसका हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। किसका, रेखाखंड का वह भाग जो दोनों तरफ से हम विस्तार कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से फैल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेखा। रेखा कहलाता है, रेखा कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद में क्या आएगा, तीसरा। अब आ रहे हैं हम किस पे आ रहे हैं, किरण पे। तो किरण क्या है बताइए, ये भी परिभाषा यहीं से बनती है ना, ये भी यहीं से बनेगी। किरण की परिभाषा क्या है, रेखाखंड का वह भाग जो केवल एक ही ओर से विस्तारित होता है ना। हम वहीं से मैंने परिभाषा बना रहे हैं, आपको इन्हें याद करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग समझना है और अपनी एक ही परिभाषा से पूरी परिभाषा बन रही है। तो रेखाखंड का वह भाग, यहाँ हमने लिखा दोनों ओर, यहाँ लिखेंगे रेखाखंड का वह भाग जो केवल एक ही ओर, जो केवल एक ही ओर रेखाखंड का वह भाग जो केवल एक ही ओर विस्तारित होता है, विस्तारित होता है, उसे किरण कहते हैं, ठीक। अब मैंने चित्र बनाएंगे इसका, मान लीजिए, तो आपके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले तो आपको एक रेखाखंड की रचना करना पड़ेगा, और रेखाखंड बनाने के पश्चात आप या तो रेखाखंड को इधर बढ़ा दो, इस तरह बढ़ा दो, या इस तरह बढ़ा दो, यानी जो केवल एक ओर, दोनों ओर नहीं करना है आपको, केवल एक ओर करना है विस्तार। तो आप यानी इधर कर दी विस्तार, ये देखो, ये तो इसको हम बोलते हैं किरण, जो केवल एक ही ओर से आता है। मतलब है कि इसमें अब क्या आएगा बताइए उत्तर। इसमें यानी किरण में कितने अंतबिंदु होते हैं, आपने किसी ने पूछ लिया कि किरण जो है, तो किरण में कितने अंतबिंदु होते हैं। तो किरण में एक अंतबिंदु होता है, ये देखो ए बिंदु पे अंतबिंदु है, इधर अंतबिंदु नहीं है, हाँ, और इसमें कोई अंतबिंदु नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि रेखाखंड में कितने अंतबिंदु होते हैं, तो आप उत्तर बताएंगे 2। रेखा में कितने अंतबिंदु होते हैं, तो नहीं होते, रेखा में कोई अंतबिंदु नहीं होता। आपको उत्तर देना है कि रेखाखंड में होते हैं अंतबिंदु, रेखा में कोई अंतबिंदु नहीं होता, लेकिन किरण में एक अंतबिंदु होता है ना, ओनली एक। तो ये आपको यानी परिभाषाएं 6th क्लास में भी 7th क्लास में भी दी हुई है, तो आपको यानी पढ़ना था, है ना। तो ये आप लोगों को लिखना है कॉपी में। अब आते हैं एंगल यानी कोण। तो कोण जो है, तो परिभाषाएं यानी अधिकांशतः क्या है, 3 अंक का जो प्रश्न आने वाला है, एक प्रश्न जब 3 नंबर का आएगा तो कोई भी 3 परिभाषाएं पूछ सकता है, 3 नंबर मिल जाएंगे, या एक छोटा सा यानी सवाल आ सकता है गणित में, तो ये आपको देने पढ़ना है। तो परिभाषाएं हो गई। अब आते हैं हम एंगल यानी कोण पे। कोण
इस कोण की परिभाषा क्या होती है? ओनली कोण बोला गया है, ना तो हमने आपको न्यून कोण बोले, ना हमने आपको बोला समकोण बोला, ना ऋजु कोण बोले, ना अधिक कोण। हमने अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, है ना, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये हमने आपसे नाम नहीं लिया। हमने ओनली पूछा है, मात्र परिभाषा पूछा है कोण की, कि कोण क्या है, यानी परिभाषा बताओ। तो परिभाषा यानी ये आपका क्या है, बिंदु 1, है ना। इस बिंदु से निकलने वाले दो किरणों, अभी किरणें हैं, क्या ये एक ही बिंदु है। इस बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से जो आकृति बनी है, उस आकृति को हम बोलेंगे कोण। ये यानी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे, कोण। यानी ये आपका कोण है। अब इसमें आपको अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण हम बाद में बताएंगे, पर कोण की परिभाषा है कि किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु है ना, किसी एक बिंदु से निकलने वाली किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच बनी आकृति को कोण कहते हैं, यानी एंगल। अब आपके पास ये तो हो गया कोण की परिभाषा। अब आप न्यून कोण, अधिक कोण, परीक्षा में न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा आएंगी, है ना। तो अपन इन्हें आते हैं नंबर 1, न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में नाम आ गया, न्यून कोण। बताइए न्यून कोण की परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखना है आपको। तो न्यून कोण मतलब वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ये बना है, बना दीजिए सा, 90 से छोटा, है ना, तो आप बना दीजिए छोटा सा, ये बन गया कोण, ये न्यून कोण है। चित्र नहीं 90 अंश से छोटा कोण है, 60 का होगा, 45 का होगा, या 70 का होगा, है ना। तो ये आपका यानी 0 से अधिक है लेकिन 90 से छोटा है। अब यानी दूसरा यानी तीसरा यानी अपन लेते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या है, अधिक कोण की परिभाषा क्या रहेगी, वह कोण, देखिए यहीं से हम बने परिभाषा बना रहे हैं, आपको यानी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको यानी जो लिखे हैं परिभाषा न्यून कोण वाली, यहीं से आपको बनाना है। वह कोण जिसका माप, अब यहाँ पर क्या आएगा, अधिक कोण के लिए 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक
एवं और 180 अंश से कम होता है। 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अब बोलोगे सर इसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, तो सबसे पहले बताइए, ये आपकी एक रेखा हमने बना दी है सीधी, है ना। अब आपको अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण बनाना है तो आपको यानी 90 से अधिक, आप ऐसा बना दीजिए, ऐसा, ये यानी अधिक कोण बन गया, अधिक कोण की रचना हो गई। ठीक, अब आ रहे हैं हम समकोण। समकोण, तो समकोण की परिभाषा क्या होगी? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो, 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, आप समकोण का यानी बनाएंगे डायग्राम, तो सीधा आपको 90 अंश बनाना है कोण, सीधा। तो ये आपका यानी 90 डिग्री का कोण है ना। यहाँ ए बी सी, यहाँ भी दे सकते हो, ए बी सी, ए बी सी पर नाम दे सकते हैं, है ना। तो ये आपका यानी 90 अंश मतलब 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश का जहाँ बनता है कोण, उस कोण को हम बोलते हैं समकोण, है ना। ये आपका 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण। तो ये समकोण की परिभाषा हो गई। तो आप यानी नियंकोण, अधिक कोण, समकोण, ये आपको परिभाषाओं को देखना है। अब यानी ऋजु कोण, यानी ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण एवं इसको हमारे नाम बोलते हैं सरल कोण भी कहते हैं, है ना। एक ही नाम है, ऋजु कोण या सरल कोण। तो इसकी परिभाषा होती है वह कोण जिसका माप 180 अंश का होता है। 180 अंश का होता है, उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अब यानी चित्र बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में क्या करेंगे अपन, ऐसा हम चित्र बना देंगे। ये 180 का है ना, यहाँ ए बिंदु है, बिंदु। तो ये हमने बना दिया चित्र, डायग्राम बन गया। समकोण हो गया, निम्न कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया। अब हम आ रहे हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक, तो प्रतिवर्ती कोण क्या है? अगली परिभाषा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसके लिखना परिभाषा है। इसके परीक्षा में परिभाषा जो लिखा रहा हूँ, ये परिभाषा ही 3 नंबर में आ सकती है ना। तो प्रतिवर्ती कोण क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो वह कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक और
360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो वह कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, हम उस कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब बोलोगे डायग्राम का बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए हमने देखिए, हम इधर के कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण, और यदि हमने इसको ऐसा घुमा दिया ऐसा, तो ये जो कोण है, यानी ये जो कोण है ये न्यून कोण है, लेकिन इसके बैक साइड में यानी पीछे साइड में मिलाएं तो ये 180 से अधिक और 360 अंश से कम होता है। मतलब इस कोण को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण इसको बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण की जो डेफिनेशन है वो आपको याद करना है, और उसका डायग्राम चित्र ऐसा बनता है। तो ये आपका ने बिंदु बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ए बी सी, है ना। तो ये आपका यानी प्रतिवर्ती कोण बन गया। ठीक है, अब यानी इसके बाद यानी पूरक कोण। देखिए परिभाषा आपको ने याद करना है भाई, पूरक कोण, ये भी यानी परिभाषा आती है। पूरक कोण क्या है बताइए। पूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है। यानी दो कोण ऐसे जिनका योग 90 अंश होता है, वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये पूरक कोण ने जैसे आपको देना है एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल देने दोगे तो आप क्या लिखोगे, हमने लिख दिया 60 अंश धन 30 अंश बराबर क्या मिला आपको 90, है ना। तो हमने ये एग्जाम्पल लिख दिया 60 और 30 अंश, तो 60 अंश और 30 अंश को जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो 60 अंश और 30 अंश ऐसे दो कोण हैं जिनका योग 90 आ रहा है, मतलब इनकी 60 और 30 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 60 अंश और 30 अंश ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो 90, तो हमने यहाँ लिखा है परिभाषा, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है, हम उन कोणों को कहेंगे पूरक कोण कहते हैं। ठीक, वैसे प्रकार है समपूरक कोण की परिभाषा है। समपूरक कोण की परिभाषा भी ऐसी है सेम, इतना है कि यहाँ 90 लिखा है, समपूरक में लिखेगा आपका 180। ठीक, तो परिभाषा एक ही बार आपको याद करना है और उन्हीं परिभाषाओं को बदल बदल के आपको संपूरक कोण, पूरक कोण, है ना, ये आपको याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोणों के, है ना, कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग, है ना, जिनका योग 180 अंश होता है,
वे कोण, यहाँ वे आ गया, हाँ वे दोनों कोण है ना एक दूसरे के पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी आपको संपूरक कोण की लिखना है परिभाषा, यानी तो आपको इसे लिखना है और एग्जाम्पल देना है आपको। तो ऐसे दो कोण लीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 180। हमने लिया 110 अंश और एक ले लिया 180 लाने के लिए 70, तो बराबर होता है 180 है ना। तो 110 और 70, 110 और 70 अंश ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते, संपूरक कहलाते हैं। तो संपूरक कोण ने ये दोनों कोण यानी एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। क्यों है दोनों कोण आपस में संपूरक कोण? इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये यानी आपको यानी पुस्तक में यानी परिभाषाएं कुछ दिया नहीं है, पर मैंने परिभाषा लिख दिया है ना। अब हम आ रहे हैं रेखीय युग्म कोण। शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो ये यानी चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं। अब ये आपका यानी हम मिटा दे रहे हैं इसको। रेखाएं और कोण में जब 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो 3 नंबर का प्रश्न यानी ये बहाने परिभाषा ही आ सकती है, और इसके अथवा में एक छोटा सा प्रश्नवारी हम देखेंगे अभी है ना। तो हम कुछ बता देते हैं। रेखीय युग्म कोण किसे कहते हैं, आसन्य कोण, और कुछ नाम देते हैं। चित्र बना रहे हैं है ना। आसन्य कोण, आसन्य कोण। फिर नंबर 2 रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण। तीसरा हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये सब आपको यानी पढ़ना है। शीर्षाभिमुख कोण, इनके डायग्राम से आपको समझना है। आसन्य कोण क्या होता है? मान लीजिए कि हमने एक ऐसा कोण बना दिया, ठीक, हमने ऐसा एक कोण बना दिया और इन कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा ऐसा ले लिया है ना। चित्र सही नहीं बना तो ये और ये देखिए कि किसी कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा है, दिख रही है, उभयनिष्ठ किरण दिख रहा है, किरण। तो ये उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है कोण के अंदर में यहाँ पर, तो ये भुजा और अन्य जो 2 भुजाएं वो उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन ये जो भुजा है ये दोनों कोण में आ रही है ना, उपयोग आ रही है, ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। तो इस उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा विपरीत और बने हुए कोण, यानी एक इस तरफ बना है एक इस तरफ बना हुआ है, तो ये दोनों कोण आसन्य कोण कहलाते हैं, आसन्य कोण कहलाते हैं, आसन्य कोण कहलाते हैं। अब आ रहा है रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण क्या होता है? तो रेखीय युग्म कोण क्या है? रेखीय मतलब आपको एक रेखा बनाना है, परिभाषा के अनुसार ही, नाम के अनुसार ही आपको चित्र बनाना है। तो नाम के अनुसार चित्र बनाना है। तो रेखीय युग्म कोण क्या होता है कि यहाँ हमने एक रेखा बना दिया, अब यहाँ पर हमने एक ऐसी किरण लगा दिया ऐसे, तो इधर का कोण और ये कोण, ये दोनों मिला के, ये दोनों यानी आपस में रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 होता है, ठीक। तो रेखीय युग्म कोण का मान 180 अंश होता है। तो ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ये आपको चित्र में समझना है, ठीक है। अब मैंने शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, यहाँ से सुनना है, 2 रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती, यानी यहाँ ऊपर काटी मान लो है ना, तो इसके शीर्ष बिंदु ओ हो गया मान लो,
तो इसके जस्ट विपरीत यानी मतलब है कि कोण 1 और कोण 2, ये दोनों कोण ने क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्ष एक है परंतु दोनों के विपरीत और कोण बने, इधर और इधर, इस तरफ और इस तरफ, है ना। ये भी यानी 3 और 4, ये भी कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको यानी कहेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। पहचान करना है आपको शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपके यानी, और ये कौन सा कोण है, रेखीय युग्म कोण, क्योंकि उसका मान 180 होता है। तो इन चित्रों के माध्यम से पहचानना है कि रेखीय युग्म कोण किसे कहते हैं, चित्र उसका कैसा रहता है, उसका मान कितना होता है। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण ने जिसमें एक कौन सी भुजा है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है और 2 भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, और उनके विपरीत और बनने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण की ऐसी 2 रेखाएं जो जिस बिंदु पर काटती है और उस यानी कटान बिंदु से विपरीत और बने हुए कोण, ऊपर में एक पीछे में एक, इन दोनों कोणों को हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 और कोण 4 के बराबर होगा। मतलब है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। रेखीय युग्म कोण का मान 180 होता है, परंतु सीधी रेखा में एक यानी किरण हमने ऐसा बना दिया और उसके द्वारा 2 कोण बने हुए हैं, परंतु इसका मान दोनों का, कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का माप 180 अंश होता है ना। तो ये आपके यानी शीर्षाभिमुख कोण हो गया, रेखीय युग्म कोण हो गया, आसन्न कोण हो गया, ये पूरे कोण मैंने बता दिया हूँ, है ना। अब मैंने प्रश्नावली 6.1, तो प्रश्नावली 6.1 अपन अगले टाइम देखेंगे। आज के लिए इतना कॉपी परिभाषाएं, तो इन जितनी परिभाषाएं मैंने आपको बताया हूँ उनको सब परिभाषाओं को याद करना है, कॉपी में लिखना है। थैंक यू आज के लिए।